हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम एक पैटर्न के बारे में जानेंगे जो पैटर्न आपका इंट्राडे में काफ़ी आपको वर्क करता है और इंट्राडे में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट भी दिला सकता है अगर इस पैटर्न को आप गौर से समझे तो ये पैटर्न है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो इंट्राडे में काफ़ी बार आपको देखने को मिलता है। तो ये एक पैटर्न है जो आपका सपोर्ट पे भी बन सकता है, रेजिस्टेंस पे भी बन सकता है, कंसोलिडेशन जोन पे भी बन सकता है, कहीं भी एक पैटर्न बन सकता है। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि ये बियरिश पैटर्न है या फिर बुलिश पैटर्न ही है। इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कहीं भी हो सकता है। तो चलिए इस पैटर्न के बारे में हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। तो इस पैटर्न में क्या होता है, लेट्स सी मार्केट बुलिश मोमेंटम है, ठीक है। और एक बुलिश मोमेंटम के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ एक रेजिस्टेंस लेता है। रेजिस्टेंस लेने के बाद मतलब यहाँ पे सेलर लोग प्रेजेंट रहते हैं। एक पर्टिकुलर आपका जोन यहाँ पे आपने मार्क कर लिया जहाँ पे सेलर लोग प्रेजेंट है और नीचे से बायर लोगों ने ऑलरेडी मार्केट को अपसाइड में पुश किया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और सेलर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट थोड़ा डाउन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बायर एब्सेंस है, यहाँ पे कोई बाय नहीं करना चाहता ये लेवल पे। तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको रिजेक्शन शो होगा और मार्केट थोड़ा डाउन साइड आएगा। और कहाँ तक आएगा, जहाँ पे उसका सपोर्ट है वहाँ तक आएगा। मतलब जहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पे बायर्स लोग बैठे होंगे वहाँ पे आएगा। मतलब ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है। तो इतना आप पहले समझो। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो लोग मिस कर चुके थे रैली वो बायर डिप करने वाले, यहाँ पे फिर से डिप आने के बाद में यहाँ पे बायर लोग फिर से यहाँ पे पुश करते हैं मार्केट को अपसाइड के लिए, ठीक है। तो अपसाइड पुश करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रीवियस इसका हाई रहता है वो हाई मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता, क्योंकि जो सेलर यहाँ पे मिस कर गए थे वो यहाँ पे पोजीशन बनाते सेलिंग की। जो यहाँ पे मिस कर गए थे वो बाउंस पे सेल करते फिर से, और जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए थे वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते। तो और जो भी इंट्राडे में जो भी स्कैल्पर्स वगैरह रहते वो भी इस लेवल को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते, जिसके कारण क्या होता है, मार्केट फिर से डाउन साइड आता है। और डाउन साइड आने के बाद फिर वही किस्सा यहाँ पे रिपीट होता है। जो लोग यहाँ पे बाय नहीं कर पाए थे वो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। और जो स्कैल्पर वगैरह रहते हैं वो उनका क्विक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी होता है और मार्केट फिर से अपसाइड बाउंस करता है। फिर मार्केट में इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है, आप थोड़ा अपसाइड में आता है, फिर से यहाँ पे सेलर लोग आ जाते हैं, सेम उनका व्यू रहता है। और यहाँ पे फिर से डाउन साइड आने के बाद फिर से यहाँ पे बायर लोग आ जाते हैं। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे होता क्या है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में होता क्या है कि जो बायर और जो सेलर रहते हैं, रिटेलर को साइड में रखो, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, जो भी बुल्स और बियर्स है, जो भी बड़े बड़े दो हाथी है मार्केट के, उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई शुरू होती है। तो इसमें हमें क्या करना रहता है, इस पैटर्न को कंप्लीट होने देना रहता है। इसमें कुछ भी नहीं करना इस पे, ये मतलब आप इसमें बस छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हो, बस उतना ही। लेकिन ये जब भी ये पैटर्न बनता हो तो इसमें आप अगर ऑप्शन में अगर आप बाइंग करते हो तो जब भी आपको दिखाई दे कि इस तरीके का कुछ पैटर्न बन रहा है तो आप वहाँ से अपने पोजीशन से तुरंत एग्जिट हो जाए, क्योंकि फालतू में आपका टाइम डिक हो जाएगा और जल्दी इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पे समझदारी यही होगी कि दोनों में से किसी भी एक साइड में मार्केट को टूटने दो। मतलब क्या है, एक तो बुल्स को जीतने दो या फिर बियर्स को जीतने दो, दोनों में से जो कोई भी जीतेगा हम उसकी साइड में जाएंगे। तो बेसिकली ये पैटर्न फिर से आपको ड्रॉ करता हूँ, इस तरीके का पैटर्न है जिसको हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। उसमें होता क्या है, रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता है और सपोर्ट भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता है और फाइनली मार्केट किसी भी एक साइड ब्रेकआउट दे देता है। इस तरीके का एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप अगर इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरीके का एक आपको पैटर्न दिखाई देता है। इसमें आपको पता चल गया क्या होता है, मतलब बुल और बियर्स में तगड़ी फाइट यहाँ पे होती है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे ऐसा बिहेवियर दिखाता है। तो इसमें क्या करना है, सपोज अगर मार्केट आपका अपसाइड है, अप ट्रेंड में मार्केट है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट अपसाइड में ब्रेकआउट दे, ठीक है। आपको अगर इसमें ट्रेड लेना हो तो ये आपको प्रो टिप्स है। अगर मार्केट अपसाइड है और अपसाइड में अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो जब मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट दे तो आप इसमें प्ले कर सकते हो। अगर मार्केट डाउन साइड का ब्रेकआउट दे तो आप इसको इग्नोर करो, ठीक है। अगर मार्केट अपसाइड है तो इसको आप इग्नोर करो। अगर अपसाइड का मार्केट है और अपसाइड में ही ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ पे अपसाइड का पोजीशन बना सकते हो, इसको अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट आपका ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट का, मतलब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस और जो फर्स्ट सपोर्ट था उसमें जितना भी आपका पॉइंट का डिफरेंस आता है लगभग उतना पॉइंट आपको यहाँ से उसका टारगेट अचीव होता है इंट्राडे में। तो ये इस तरीके का पैटर्न है। सेम अभी इसको हम समझते हैं, अगर सपोज मार्केट डाउन साइड है और डाउन साइड में अगर ये बनाता है इस तरीके का पैटर्न, अगर डाउन साइड में बनाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, अगर डाउन साइड बनाता है तो उस केस में आपको जब ये इसका ब्रेकडाउन होगा तब आपको इसको प्ले कर सकते हो। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो आप इसको प्ले मत करो, जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा तो आप इसको प्ले कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, मतलब अभी बियर मार्केट है और जिसके कारण आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाएगी। अगर ये डाउन साइड तोड़ता है तो आप इसको डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। अगर ये अपसाइड का ब्रेकआउट देता है तो आपको इस केस में आपको उसको इग्नोर करना है, सिंपल केस है। और सपोज अगर मार्केट आपका ना अप ट्रेंड में है ना ही डाउन ट्रेंड में है, मार्केट आपका काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में है, एक कंसोलिडेशन जोन में मार्केट बैठा हुआ है, तो उस कंसोलिडेशन जोन में आपको बस मार्क करना है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, कि मार्केट सपोर्ट कहाँ ले रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है। जो भी आपका जोन यहाँ पे निकल के आएगा, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट के पास बनाता है तो आप इसका वेट करना कि ये अपसाइड में ब्रेक करे। अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो। और अगर रेजिस्टेंस के पास है, अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है
तो आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। जब तक ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होता बड़े टाइम फ्रेम में, तब तक ये हम मान के चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस काम करेगा। आप ऐसा मान के चल सकते हो कि जहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो रेजिस्टेंस वर्क करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है इसलिए। अगर यही मार्केट बुलिश होता तो आप अपसाइड के लिए प्ले करते, अगर डाउन साइड होता तो आप डाउन साइड का प्ले करते। बस यही डिफरेंस है सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्ले करने का, और ये प्रो टिप्स है। तो आइए अभी इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं लाइव मार्केट में कैसे बनता है। तो जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि जैसा ड्राइंग में बताया गया है, सिमिलर वैसा रहे ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, पर अगर वैसा पैटर्न मिल जाए तो अच्छी बात है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे लाइव मार्केट में कहाँ बना ये पैटर्न। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न बना था सिमेट्रिकल ट्रायंगल, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये देखिए ये एक, और यहाँ से अगर सपोर्ट वगैरह मार करोगे तो ये देखा, इसमें क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट आपका सपोर्ट, फिर आपका सेकंड रेजिस्टेंस लगभग यहाँ था, ठीक है, और सेकंड सपोर्ट आपका लगभग यहाँ था, फिर थर्ड रेजिस्टेंस आपका देखिए सेकंड रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर है, ठीक है, चलता है, लेकिन अभी भी वो ट्रायंगल के बीच में ही है। और आपका फिर थर्ड टाइम सपोर्ट यहाँ पे बना, फिर फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस यहाँ पे, और इसको फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपका ऐसे बना, और आपका इतना पॉइंट्स का कायदे से यहाँ पे बनता था आपका टारगेट, और लगभग उसके आसपास या फिर उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आपको टारगेट मिल गया था। लगभग देखिए मतलब उसके आसपास ही आपको टारगेट मिल गया था। तो ये इस तरीके का पैटर्न है, इसको आइडेंटिफाई करना आसान है। जैसा आपको बाकी पैटर्न्स बताए थे उससे थोड़ा आसान ही है ये पैटर्न, इसको आइडेंटिफाई करना। देखो आपको लाइव मार्केट में ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ये इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये काफ़ी ज़्यादा बनता है। तो देखिए यहाँ पे भी बना हुआ था, देखा एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ था, जिसका यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया और सीधा डाउन साइड भाग गया। ये रिटेस्ट के लिए भी नहीं आया है, सीधा डाउन साइड भाग गया। और फिर से देखिए यहाँ पे आपको डब्ल्यू पैटर्न बोला था, डब्ल्यू पैटर्न बना के फिर से अपसाइड। तो आपको क्या फोकस करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। देखिए मतलब जो भी आपको पैटर्न्स बताए गए हैं एग्जैक्टली वर्क करते ही है। देखिए आपको डब्ल्यू पैटर्न भी बोला था, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी काम किया, यहाँ पे आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल अच्छा काम किया। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो थोड़ा सीख के, तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट यहाँ पे इसके यहाँ पे बना था, और इससे थोड़ा सा ही ऊपर जाओ यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। देखिए यहाँ पे एक बना हुआ था छोटा सा, एक छोटे टाइम फ्रेम में हम बोल सकते हैं इसको। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना था, इसका भी ये बड़े यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट कैंडल हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद आपको टारगेट लगभग मिल ही गया, जितना इसका बनता था टारगेट उतना टारगेट लगभग मिल गया। तो ये पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना आसान है और इसको ट्रेड करना भी आसान है, अगर आप जो टिप्स मैंने बताया अगर वो टिप्स का आप अगर ध्यान रखते हो तो। जब भी मार्केट बुलिश मार्केट है और ये अपसाइड ब्रेक करता है तो आप अपसाइड जाओ, अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो सिंपली आप उसको इग्नोर करो। और सेम अगर मार्केट डाउन साइड है और अगर डाउन साइड में ही ब्रेक करता है तो आप उसको प्ले कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, और अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि फालतू में स्टॉप लॉस हिट होने से अच्छा है उसको ट्रेड को इग्नोर करो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप रोज रोज ट्रेड ले। और बाकी कंसोलिडेशन जोन में मैंने आपको बता दिया है कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करे तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मार्क करना है, रेजिस्टेंस मार्क करना है, और ऐसा मान के चलना है कि जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले काम किए इस बार भी वो लोग काम करेंगे, ऐसा मान के चलना है। इसका ऐसा नहीं मानना है कि आपको इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, हुआ तो अच्छी बात है, वो अलग बात है, ठीक है। और ऐसा मान के चलना है कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि मार्केट हम कंसिडर कर रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। तो उस केस में अगर रेजिस्टेंस के पास बनता है तो आप डाउन साइड तोड़ेगा तो डाउन साइड का प्ले कर सकते हो, अप साइड तोड़े तो थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा सस्टेन करने दो रेजिस्टेंस के ऊपर। सस्टेन करता है तो फिर एक बड़े टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होगा। और सेम यहाँ पे आपका डाउन साइड में अगर डाउन साइड के लिए यहाँ पे अप साइड तोड़ता है तो सपोर्ट के पास अगर अप साइड तोड़ता है तो आप अप साइड का प्ले कर सकते हो। अगर डाउन साइड तोड़ता है तो फिर से आपको इग्नोर करना है या फिर थोड़ा वेट एंड वॉच करना है कि यहाँ पे सस्टेन करके फिर से डाउन साइड ही जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम को आपको चेक करना है, नहीं तो आप फिर से फेक ब्रेकआउट के यहाँ पे शिकार हो जाओगे, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट तभी टूटा है जब वहाँ पे वॉल्यूम हो। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसको तोड़ने के लिए पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन करना होगा, और तोड़ेगा तब जो भी कैंडल यहाँ पे लगेगी तो उसमें वॉल्यूम जो है वॉल्यूम आपका बड़ा रहेगा। अगर वॉल्यूम यहाँ पे बड़ा नहीं तो सिंपली आप समझ सकते हो कि ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे सेलर आया ही नहीं, सिर्फ बायर ही थे, जो भी छोटे मोटे बायर थे बस उतना ही, यहाँ पे रियल क्वांटिटी में भी सेल हुई ही नहीं, तो आप इसको रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ ऐसा मान ही नहीं सकते। ये फेक ब्रेकआउट रहता है, ये फिर से मार्केट डाउन साइड आ जाता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं यहाँ पे देगा, फिर यहाँ से फिर से मार्केट डाउन साइड आ जाता है। तो ये फेक ब्रेकआउट रहते हैं जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। और भी देखिए कहाँ पे पैटर्न बनते हैं, आप खुद से देखिए, मैंने आपको 2-3 पैटर्न्स बता दिए। ये पैटर्न आपको इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है फ्रीक्वेंसी है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बार आपको ये मिल जाएंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी अच्छी। देखिए यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ पे आपका इसको आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं बोल सकते, ये आपका है
डिसेंडिंग ट्रायंगल जो आपको सिखाया गया था, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसका है अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ इसलिए अपसाइड भागा। इसको सिमेट्रिकल नहीं बोल सकते अपन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक्चुअल में होता क्या है और उसमें क्या इसके पीछे का लॉजिक है, कि उसमें जो फाइट आपको बताया गया है कि जो बुल्स और बियर्स, जो बड़े बड़े दो प्लेयर्स है, उनकी यहाँ पे फाइट होती है और जो भी जीतता है तो उसकी साइड में रिटेलर उसके साइड में घुसते हैं। अगर सपोज बियर जीता तो मार्केट डाउन साइड आएगा, तो बाकी के लोग भी डाउन साइड के लिए प्ले करेंगे। तो हमें जब तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक उसमें नहीं घुसना है, बड़े प्लेयर्स के झगड़े में हमें नहीं पड़ना है जब तक कि उन दोनों में से कोई जीतना जाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप में आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।